गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम बताएंगे आपके लिए मलेरिया के बारे में, यानी कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो होता है उसके द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। तो ये मलेरिया की लाइफ साइकिल किस तरह की होती है, इस चीज के बारे में हम शो करेंगे आज। सबसे पहले अगर हम बात करें मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा ये फैलता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की 4 स्पीसीज आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें से सबसे अधिक जो प्रभावी स्पीसीज होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होती है। अगर मान लीजिए कोई फीमेल एनाफिलिज मॉस्किटो जो होता है इस प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को किसी भी मनुष्य के अंदर इंजेक्ट कराने में हेल्प करता है, यानी कि मेल जो मच्छर होता है उससे मलेरिया रोग नहीं होता है, फीमेल मच्छर से ही मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। जब कोई इन्फेक्टेड मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य के लिए काटता है तब क्या होता है कि मच्छर की लार के थ्रू मनुष्य के अंदर प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ पहुंच जाते हैं, और ये जब मनुष्य के ब्लड में पहुंचते हैं तो वहां से ये होते हुए मनुष्य के लीवर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, लीवर में ये अपनी सेल्स की ग्रोथ करते हैं और प्रत्येक सेल्स में धीरे धीरे ग्रोथ करते हुए अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, और ये इस तरह से ये ग्रोथ करते हुए रप्चर करते हैं और आगे के लिए ये उसके बाद आरबीसी की सेल्स में पहुंच जाते हैं, यानी कि ब्लड के अंदर आरबीसी प्रेजेंट होती हैं, आरबीसी सेल्स में ये ग्रोथ करते हैं अपनी, फिर उसके बाद आरबीसी की सेल्स को इन्फेक्टेड करते हैं। इन्फेक्टेड करने के बाद में इन्हें आरबीसी की सेल्स में ये अपने गैमीट बनाते हैं। एक मेल प्लाज्मोडियम जो होता है मेल गैमीट बनाता है, फीमेल प्लाज्मोडियम फीमेल गैमीट बनाता है। दोनों ही आपस में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू युग्मनज यानी कि जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। अब वो जाइगोट जो होता है ब्लड के अंदर होता है मनुष्य के। जब कोई स्वस्थ मच्छर किसी मनुष्य को इन्फेक्टेड मनुष्य के ब्लड को जब पीता है यानी कि सक करता है तो उसके अंदर वो चले जाते हैं, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ उसके अंदर पहुंच जाते हैं मच्छर के अंदर, और आगे की क्रिया मच्छर के अंदर डाइजेस्ट होने के बाद में फिर वो लार में पहुंच जाते हैं। इसी तरह से जब मच्छर के जो जाइगोट बनते हैं, जाइगोट आपस में फर्टिलाइज करेंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो प्लाज्मोडियम रेडी होते हैं वो हमारे मच्छर की लार में पहुंच जाते हैं। ठीक है, डाइजेशन के थ्रू। उसके बाद में जब कोई भी मच्छर इन्फेक्टेड मच्छर फिर स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो फिर पुनः उसकी ब्लड के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से किसी भी मनुष्य को कोई भी मलेरिया प्रोटोजोआ प्रभावित करता है। अगर हम बात करें तो ये डाइजेनिक एनिमल होता है, यानी कि लाइफ साइकिल जो कि डाइजेनिक होती है, 2 ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें, एक तो मच्छर परपोषी के रूप में होता है यहाँ पर, और दूसरा होता है मनुष्य। आधी लाइफ साइकिल इसकी मनुष्य में कंप्लीट होती है, आधी ही लाइफ साइकिल हमारी मच्छर में कंप्लीट होती है। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि मच्छर से मादा मच्छर के मतलब किस मच्छर के थ्रू प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ पहुंचता है, तो फीमेल एनाफिलिज मच्छर के थ्रू जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है वो मनुष्य के अंदर पहुंचता है। और दूसरी बात अगर हम बात करें, सबसे खतरनाक जो मलेरिया होता है ये प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम नामक स्पीसीज जो होती है प्रोटोजोआ की उसके थ्रू फैलता है। तो इस तरह से ये हमारी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है। इसी तरह से नई वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।